Good morning students, welcome back to our online classes. Students, we are discussing about moon, satellites and institutions. आपने देखा होगा कि रात में चांद कभी घटता है और ये घटते घटते समय आता है जहाँ ये पूरा घट जाता है और इसे हम अमावस्या की रात भी कहते हैं। और नेक्स्ट आप देखते हैं कि चांद बढ़ते हुए जाता है और एक दिन बढ़ते बढ़ते पूरा फुल मून दिखाई देता है, जिसे हम हिंदी में पूर्णवासी या पूर्णिमा की रात भी कहते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में या साइंस की भाषा में फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स और डिटेल्स हम इसको समझते हैं। इसको क्या है फेजेस ऑफ द मून? द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ illustrates different portions of the moon by the sun. तो मून जो है वो क्या कर रहा है? अर्थ के चारों घूम रहा है और अर्थ आपको सन के चारों घूम रहा है। तो ये जो है आपको डिफरेंट पोर्शंस जो है मून के आपको दिखाई देते हैं। प्रोपोर्शन अलग अलग प्रोपोर्शन इनकी है। सो द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप इन द स्काई। तो मून क्या करता है? वो आकाश में अपना शेप चेंज करता है। दीज चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी आर ऑल कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। तो ये जो शेप जो चेंज हो रहा है इसी को हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। द फेजेस ऑफ मून डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू द सन एंड द अर्थ। लेकिन अब ये जो मून का जो आप फेजेस देख रहे हैं वो डिपेंड करता है कि सन और अर्थ की पोजिशन कैसी है। तो आप डे 1 देखिए, जब आपको चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इन दिस स्टेट द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन। तो रीजन क्या होता है? मून जो हमको दिखाई दे रहा होता है पृथ्वी से वो सन से दूर होता है। इट गेट्स नो सनलाइट एंड देयरफॉर वी आर अनेबल टू सी इट फ्रॉम द अर्थ। तो इस दिन मून को सन का रोशनी मिलता ही नहीं है, इसलिए हमें मून दिखाई नहीं देता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट टेक्स द लाइट फ्रॉम सन। तो ये सन से लाइट लेता है, इसलिए इसको बस आपको रोशनी दिखाई देती है। लेकिन जिस दिन अमावस्या की रात होती है उस दिन ये सन से दूर होता है, इसलिए इसको सन की लाइट नहीं मिलती है। तो द मून इन दिस पोजिशन इज कॉल्ड द न्यू मून। और इस पोजीशन में हम इसको न्यू मून कहते हैं। यानी जिस रात को आपको चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, हम अपने हिंदी कैलेंडर में हिंदी भाषा में इसको हम अमावस्या की रात बोलते हैं, मगर इसे आप साइंस में न्यू मून कहते हैं। अब आप देखिए 1 या 2 दिन बाद जब बीतता है तो तीसरे दिन आप देखिएगा स्मॉल पार्ट ऑफ द मून साइड फेसिंग द अर्थ गेट सनलाइट। तो बहुत छोटा सा हिस्सा जो होता है मून को सन की रोशनी मिलती है। देयरफॉर वी सी अ थिन पार्ट ऑफ द मून। तो एक पतला सा जो मून का जो हिस्सा होता है वो हमको मून का दिखाई देता है और इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून। अब जैसे ही 7 डेज बीतेगा तो आप देखिएगा इन दिस स्टेट ओनली हाफ पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन। आपको आधा हिस्सा चांद का दिखाई देता है। तो आधा हिस्सा जो चांद का दिखाई देता है तो द मून इन दिस पोजिशन इज कॉल्ड द हाफ मून और इसी हिस्से को हम हाफ मून कहते हैं। अब आगे और देखिए आप, जहाँ 10 दिन बीतता है इन दिस स्टेट ओनली 3 क्वार्टर्स ऑफ द मून कैन बी सीन। तो यहाँ पे आपको चांद का 3/4 हिस्सा 3 क्वार्टर जो फेस है वो मून का आपको दिखाई देता है, या ये कहिए कि उसमें सनलाइट उतने हिस्से में मिलता है जिसके कारण वो चमकता है। इन दिस पोजिशन मून इज कॉल्ड द गिबेसियस मून। इसको हम गिबेसियस मून कहते हैं। अब जब 14 डेज बीत जाएंगे इन दिस स्टेट द होल साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ रिसीव द सनलाइट। तो पूरे साइड मून का जो साइड है उसको आपको पूरा सनलाइट मिलेगा। सो वी कैन सी द कंप्लीट राउंड मून। हमको पूरा गोल सा चांद दिखाई देता है। द मून इन दिस पोजिशन इज कॉल्ड द फुल मून और इस पोजिशन को हम फुल मून या हिंदी में हम उसको पूर्णिमा की रात कहते हैं। These phases of the moon appear repeatedly. The time interval between 2 full moon is about 29.5 days. तो ये ऐसा जो है वो चलता ही रहता है। मून का जो फेजेस है वो चेंज होते ही रहते हैं। और आपको देखिए 2 फुल मून डे के बीच में जो गैप होगा वो लगभग
29.5 डेज का होगा, यानी लगभग 30 दिन का अंतर रहता है एक पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा के बीच का अंतर। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं मूवमेंट्स ऑफ द मून के बारे में। द मून स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस व्हाइल इट्स ऑर्बिट्स द अर्थ। तो मून क्या है, ये अपने एक्सिस पे स्पिन करता है। इट टेक्स 27 days 7 hours 43 minutes to complete its rotation। और इसको अपने एक्सिस पे घूमने में इसको 27 डेज लगता है, 27 डेज और 7 घंटे 43 मिनट इसको समय लगता है अपने एक्सिस को एक रोटेशन कंप्लीट करने में। और इतना ही समय इसको पृथ्वी का एक राउंड मारने में भी लगता है, यानी कि अगर ये घूमना शुरू करता है, पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तो इसको घूमने में पूरा 27 डेज 7 hours 43 minutes के ऑलमोस्ट लग जाता है। ड्यू टू दिस ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। और यही वजह है कि हम मून का सिर्फ फर्स्ट फेज देख पाते हैं, उसका बैक साइड हम देख नहीं पाते हैं। अब हम जानते हैं टाइड्स के बारे में। टाइड्स क्या होता है? About 3/4 of the Earth's surface is covered with water। तो ये तो बच्चे आप जानते हो कि 3/4 हिस्सा पृथ्वी का जो है वो पानी से कवर है, ढका हुआ है। Although the moon's gravity is very weak, it has a noticeable effect on water on Earth। हालांकि मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा सा वीक है, मगर इस साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि इसका इफेक्ट पर अर्थ पे अच्छा खासा पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है? As the moon revolves around the earth, it pulls the water of the seas and oceans on the earth towards its causing tides। तो मून जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये क्या मून करता है, जो हमारे सीज हैं और जो ओशियंस हैं उनके पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, खींचता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा यानी टाइड उठता है। तो टाइड क्या है? टाइड इज अ रेगुलर राइज और फॉल ऑफ सी वाटर। ये जो रेगुलर रूप से जो समुद्र का पानी जो ऊपर उठता है और नीचे उतरता है, इसको हम टाइड से बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। और ये लगभग आपको 12.5 घंटा तक होता रहता है। सिंस द मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, द मून्स पुल ऑन वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन द सन। अब देखिए, सन जो है ग्रेविटी में भी है, लेकिन सन क्या है, वो दूर है, और मून क्या है, वो पृथ्वी के क्लोज है। इस वजह से मून का जो अट्रैक्शन पावर है वो सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो आप देखिए, अब जो टाइड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड। द वाटर ऑफ द सीज ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द मून इज अट्रैक्टेड अपवर्ड्स एंड कॉजेज हाई टाइड्स। तो पृथ्वी का जो हिस्सा मून की तरफ होता है, वहाँ पे समुद्र में मून के अट्रैक्शन की वजह से पानी की जो लहर है वो बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, और इसी वजह से हाई टाइड्स उठता है, जिसको हम बोलते हैं हाई टाइड्स। द सेम हैपन्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ बिकॉज द अर्थ शिफ्ट अ बिट टुवर्ड्स द मून ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। तो पृथ्वी का जो अपोजिट साइड है वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे भी मून की जो ग्रेविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हल्का सा मून की तरफ वो झुका हुआ रहता है, शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से जिस साइड में मून है उस साइड में भी आपको हाई टाइड उठेगा, और जो उसका अपोजिट साइड है अर्थ का, वहाँ पे भी हाई टाइड उठेगा। सो दीज एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई टाइड्स। द वाटर इन बिटवीन द 2 हाई टाइड्स फॉर्म लो टाइड्स। तो अब यहाँ पृथ्वी के दोनों अपोजिट साइड में तो हाई टाइड्स उठ गए, तो उसका जो दूसरा साइड होगा वहाँ पे आपको लो टाइड्स उठेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं विजिट टू द मून। तो आप बच्चे जानते ही हैं कि चांद पे लोग हमारे साइंटिस्ट जा चुके हैं। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून वाज एन अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11। जो सबसे पहला दुनिया का स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड किया है वो अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट था, जिसका नाम था अपोलो 11। इट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969। और 21 जुलाई 1969 में ये मून पे बहुत ही कामयाब तरीके से लैंड किया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून सरफेस। और सबसे पहले कदम रखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था मून की सतह पे, वो प्राप्त हुआ नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। एडविन फॉलोड हिम टू द सरफेस ऑफ द मून व्हाइल द थर्ड एस्ट्रोनॉट
Michael Collins remained in the command module to circle the moon and to maintain contact on the earth. दूसरे जो पर्सन थे एडविन ऑल्ड्रिन, वो चांद पर उतरने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट थे, जबकि तीसरे एस्ट्रोनॉट जो माइकल कॉलिन थे वो आपको स्पेस क्राफ्ट में रहे, क्योंकि उन्हें क्या करना था, मून से कांटेक्ट बना के रखना था. तो स्टूडेंट्स, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. वेरी सुन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. टिल देन आप जो है अपने होमवर्क का वेट करेंगे. इस चैप्टर को आप दोबारा से रीड करेंगे. रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड यू विल गेट योर होमवर्क आफ्टर दिस क्लास. Till then, bye bye.